प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस CD70 मोटरसाइकिल का मैग्नेट है, ठीक है जी। और साथ में यहाँ देख रहे हैं कि इसका कोयल सेट है या स्टेटर है या आर्मेचर है या कोयल कड़ा है, जो भी आप कह लो, ठीक है जी। उसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। ये इसकी वायरिंग है जो यहाँ से गई हुई है। एक तार ये आपको नज़र आ रही है, ये तार जो है ये न्यूट्रल स्विच की है। यहाँ छोटा सा न्यूट्रल स्विच लगा हुआ है जो कि इसके गियर सिस्टम के साथ ऑपरेट होता है। करता ये है कि जब मोटर बाइक न्यूट्रल में हो तो यहाँ ये ग्राउंड हो जाता है, ये वायर ग्राउंड हो जाती है। ये ऊपर लाइट से आई होती है और वो जो न्यूट्रल लाइट आपको मीटर में शो होती है तो वो इसके थ्रू यहाँ जब ये ग्राउंड होता है तब ये आपको लाइट देता है। और जब ये किसी गियर में हो तो ये ग्राउंड नहीं होता और लाइट नहीं आती। तो ये हो गया इसका मकसद। आगे हो गया कोयल कड़ा। कोयल कड़े को एक्सप्लेन करते हैं। किसी दोस्त ने पूछा था असल में कि मैग्नेट को कैसे चेक करते हैं, तो उन भाई के लिए मैं ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ। ये उन्हीं के नाम, ठीक है जी। नाम मुझे उनका याद नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर उनको इसका मकसद समझ आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये थोड़ा सा इसमें कचरा है, इसको गिरा देते हैं ताकि समझ में आए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है जी। इसका भी इससे कुछ थोड़ा सा ताल्लुक़ या संबंध है। अच्छा, होता ये है कि मैग्नेट ये है आपका, 4 मैग्नेटिस हैं इसके अंदर, परमानेंट मैग्नेट हैं। ये 1, 2, 3 और 4 ये पोल बनाते हैं। समझो कि अगर एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल होगा, फिर नॉर्थ पोल होगा, फिर साउथ पोल होगा। इस तरीके से इसके 4 पोल हैं, ठीक है जी। कोई भी बहरहाल नॉर्थ हो सकता है, कोई भी साउथ हो सकता है, लेकिन नॉर्थ और साउथ इस तरीके से के ये 4 पोल बनते हैं। इसका काम क्या होता है? काम इसका ये है कि बिजली पैदा करना। ये आपको पता है, जनरेटर है, अल्टरनेटर है। इसको अल्टरनेटर इसलिए कहते हैं कि AC बिजली पैदा करता है, और जनरेटर तब होता है अगर ये DC बिजली पैदा करता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि यार मोटरसाइकिल का सिस्टम तो DC होता है, तो तरीक़ाकार ये होता है कि AC बिजली पैदा कर दी जाती है इसमें। उसके बाद AC बिजली इस वायरिंग के थ्रू जाती है रेक्टिफायर के अंदर। रेक्टिफायर और जो कंट्रोल कॉयल वो यूनिट होता है चार्जिंग का, उसमें वो DC बन जाती है। DC बैटरी को सप्लाई की जाती है और फिर इस तरीके से बाइक चलता है। दूसरा चीज़ इसमें क्या है, इसमें 2 सर्किट कितने हैं? 2 सर्किट होते हैं। एक LT का सर्किट है, लो वोल्टेज सर्किट। ये जो आपको 5-6 कोयलें नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कोयलें LT की हैं। लो टेंशन की मोटी तार है, चंद चक्कर हैं, ये LT है, ठीक है जी। और ये एक जो कोयल आपको नज़र आ रही है बड़ी सी मोटी सी, ये HT है। HT क्या होती है? HT जो होती है हाई वोल्टेज होते हैं, हाई टेंशन कहलाता है HT। अच्छा, करता ये क्या है? करता ये है कि ये जो आपको स्पार्क मिलता है इस सिलेंडर के ऊपर, स्पार्क प्लग के ऊपर, इस सिलेंडर में जो स्पार्क होता है जिससे बाइक चलती है, जिसको करंट कहते हैं लोग, वो यहाँ से बनता है। यहाँ 400 वोल्ट बनते हैं, मैक्सिमम 400 वोल्ट तक बनते हैं। जब ये बाइक स्टार्ट होती है, चल रही होती है, तो 400 वोल्ट तक ये जाता है। ये 400 वोल्ट आपके CDI में फीड होते हैं। इसके ऊपर मेरी बहुत तफसीली वीडियोस मौजूद हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर वो आप देख लेंगे तो फिर आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा, ठीक है जी। आप CDI सिस्टम को बड़े अच्छे से समझ जाएंगे और उसमें सारी तफसील मौजूद है। इस कोयल को बनाने का तरीकाकार भी मैंने दिया है। पर्टिकुलर इस कोयल का नहीं, बल्कि एक यामाहा के ऊपर हमने एक दूसरे नमूने का कोयल वाइंड किया था। बाकी तरीकाकार सबका एक है, ठीक है जी। अगर एक को आप समझ गए तो सबको आप समझ गए, और अगर एक को नहीं समझा तो फिर किसी को भी नहीं समझा, ऐसे समझो। अच्छा, अब होता क्या है? होता इसमें यह है कि यहाँ पे जो 400 वोल्ट पैदा होते हैं वो CDI में जाते हैं। यहाँ ये इसका एक छोटा सा कोयल आप देख लें, ये एक्ट करता है इस मैग्नेट के साथ। जब ये इसमें लगता है तो ये इसके सामने से घूमता है। ये इसका सिरा जो है, ये आप देख सकते हैं, ये एक जो है इसके यहाँ पीछे एक परमानेंट मैग्नेट लगा होता है, इसमें कॉयल होती है। सिंपल सी डिवाइस है। ये ग्राउंड होता है, एक जो है वो CDI पे पहुँचता है। जब इसके सामने से ये छोटा मैग्नेट घूमता है, जब इसके सामने से गुजरता है तो इसके अंदर एक पल्स पैदा होती है। वो पल्स आप यहाँ पे ऑसिलोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, ठीक है जी। मीटर के ज़रिए वो नहीं देखी जा सकती, बल्कि उसके लिए ऑसिलोस्कोप आता है। किसी टाइम अगर मौका मिला तो मैं दिखा भी दूंगा। तो ऑसिलोस्कोप पे आप यहाँ पे पल्स देख सकते हैं। जब वो पल्स पैदा होती है वो CDI में फीड होती है, तब ये 400 वोल्ट जो CDI के कैपेसिटर में स्टोर होते हैं वो यहाँ पे टंकी के नीचे कोयल होती है जो कि इग्निशन कोयल कहलाती है, उसमें फीड होते हैं। वहाँ से हाई वोल्टेज पैदा होते हैं जो कि तकरीबन काफ़ी सारे होते हैं, 10 किलो वोल्ट या इससे भी ऊपर समझ लो, 10 12 15 किलो वोल्ट तक होते हैं, ठीक है जी। कुछ गाड़ियों में 26 किलो वोल्ट तक भी, 40 किलो वोल्ट तक भी जाते हैं, ठीक है जी। जो भी है, 40 किलो वोल्ट समझ लो। 40 किलो वोल्ट की जो एनर्जी है वो स्पार्क प्लग पे आती है, प्लग में इग्नाइट होता है और तब आपका जो है तो फायरिंग साइकिल होता है, ठीक है जी। ये इसका तरीकाकार है। मैंने बड़े सिंपल अल्फाज में समझा दिया, वो होप के आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि इस कोयल के अंदर
बारीक तार के, इंतहाई बारीक तार जो कि 40 नंबर, 38 नंबर या 39 नंबर किसी भी नंबर की हो सकती है, उसके बेशुमार चक्कर होते हैं, बहुत सारे चक्कर होते हैं, तकरीबन 2000 से भी शायद ऊपर हों। बहरहाल जो मैंने कॉइल वाइंड की थी उसमें 2000 के करीब मैंने चक्कर दिए थे 400 वोल्ट के लिए। इसमें शायद इससे भी ज़्यादा हो, मैंने कभी ये नहीं खोली, खोलेंगे तो इसका भी पता चल जाएगा। किसी टाइम मौका मिला तो ये भी इंशाल्लाह आपके सामने मैं खोल के रिवाइंड कर दूंगा, ताकि इसका भी आपको आइडिया हो और कोई भी बंदा इसको आराम से अपने घर पे अगर उसकी ख़राब हो जाए तो वाइंड कर सके। कम से कम इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसको कैसे टेस्ट करते हैं। ठीक है जी, मैग्नेट को कैसे टेस्ट करते हैं। उनका सवाल ये था कि मैग्नेट कैसे टेस्ट करते हैं। अब मैग्नेट में भाई बात ऐसी है कि मैग्नेट को टेस्ट करने में कोई, मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, बस मैग्नेट आपका ठीक होना चाहिए, ये रिविट्स इसके सही होने चाहिए। ठीक है जी, और ये इसकी की वे जो है ये भी अपनी जगह पे सही होना चाहिए, और थोड़ा सा लुब्रिकेट करके यहाँ पे हल्की सी लुब्रिकेशन आप लगाएं जब आप इसको फिक्स करें, ताकि नेक्स्ट टाइम इसको निकालने में आसानी हो। ठीक है जी, इस चीज़ का ख्याल रखें। और दूसरा, इस थ्रेड के ऊपर थोड़ा सा लुब्रिकेट कर दें, ताकि आप जो नट इसके ऊपर लगाएं, जो इसका अपना मखसूस 14 मिलीमीटर का नट है ये वाला, ये जब आप इसके ऊपर चढ़ाएं तो यहाँ लुब्रिकेट करें ताकि इसके थ्रेड्स ख़राब ना हो। अक्सर लोगों की ये थ्रेड्स ख़राब हो जाते हैं। ठीक है जी, ये एहतियातें हैं इसको करने की, जो मैकेनिक कभी नहीं करते, लेकिन बंदा जो खुद काम कर रहा होता है वो करता है इस तरह की एहतियातें। अच्छा, अब मैग्नेट जो हैं ये आपके 4 पोल जो मैंने आपको दिखाई, ये सलामत होने चाहिए। इसमें तो खैर होंडा वालों ने कमाल किया हुआ है कि इसके ऊपर ये पतरी बारीक लगा दी है ताकि कोई मैग्नेट टूटे नहीं। लेकिन यामाहा वगैरह बाइक मैंने खोले हैं, उनके होंडा, कावासाकी, यामाहा, उनकी मैग्नेट बिल्कुल बियर होते हैं, खुले हुए होते हैं। ठीक है जी, बड़ा आसानी से टूट भी जाते हैं, लेकिन ये मेटल की वजह से होप कि ये नहीं टूटेगा। बस आप इसको साफ़ सुथरा कर लें। जैसे यहाँ पे आप कचरा देख रहे हैं तो इस कचरे को हम कपड़े से अच्छे से वाइप कर देंगे, साफ़ कर देंगे। उसके बाद फिर हल्की सी लुब्रिकेशन यहाँ कर देंगे, हल्की सी लुब्रिकेशन वहाँ कर देंगे, इसको पैक कर देंगे। अच्छा, ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़, इसको टेस्ट करना। मैग्नेट आपने देख लिया, इस कॉयल कड़े को टेस्ट करना। तो कॉयल कड़े के ये आप छोटी वोल्टेज जो LT है, सॉरी, लो टेंशन, इसकी कॉयल्स आप देख लें कि ये साफ़ सुथरे होने चाहिए, जला हुआ कोई ना हो। अगर कोई भी जला हुआ आपको मिले, काला मिले, ब्लैक मिले, तो इसका मतलब ये जला हुआ है, और फिर आप उसको जो है तो रिवाइंड कर सकते हैं, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, नया कड़ा लगा सकते हैं। ठीक है जी, जो आपको सूटेबल लगे। मेरे ख्याल में तो अगर मेरे साथ ऐसा कोई केस हो तो मैं इस कॉयल कड़े को वाइंड कर दूं, क्योंकि इसको वाइंड करना इंतहाई आसान होगा, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। एक रिवाइंडर बंदे के लिए ये कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पर इसके कनेक्शंस को देखें। इसके कनेक्शन जो यहाँ पे सोल्डर किए हुए हैं ये अच्छे से सोल्डर होने चाहिए, कोई कनेक्शन लूज़ नहीं होना चाहिए। अक्सर लूज़ पॉइंट्स पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से मसले मसाइल बन सकते हैं। आपकी चार्जिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी हेडलाइट पर प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है अगर यहाँ पर मसला आ जाए। ठीक है जी, इनके अगर लूज़ पॉइंट पैदा हो जाए तो ये इनकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब टेस्ट करने का मरहला आता है कि टेस्ट कैसे करेंगे। तो मल्टीमीटर लीजिए, ठीक है जी, और इस कॉयल को बाइक के अंदर ही हम टेस्ट करते हैं। मल्टीमीटर का ओम रेंज पे सेलेक्ट करें। ठीक है जी, ओम रेंज पे सेलेक्ट किया। आपका जो प्रॉब है ब्लैक वाला कॉमन पे होना चाहिए, रेड वाला जो है वे वी ओम और डायोड के ऊपर होना चाहिए। मुख्तलिफ मीटर का मुख्तलिफ होता है, लेकिन बहरहाल इस फ्लूक का मैंने आपको दिखा दिया है कि इस तरह की सेटिंग है, और ये कॉमन सी बात हम कर रहे हैं ताकि कोई भी बंदा इसको समझे। अच्छा, अब मैं आपको रीडिंग भी दिखाता हूँ, साथ साथ में टेस्टिंग भी करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं कि मैं आपको दिखा सकूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब जो कॉयल है, कॉयल कड़ा, इसका ये जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, ये हाई टेंशन का, हम हाई टेंशन टेस्ट करने लगे हैं। इसके अंदर चंद 100 ओम की रेजिस्टेंस आएगी, 100 ओम या इससे कुछ ऊपर हम टेस्ट करने लगे हैं। मैंने अभी तक टेस्ट नहीं की, लेकिन पुराने तजर्बे से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी कि क्या है। अच्छा, एक इसका सेंटर पे लगाइए, दूसरा जो है, अच्छा पहले इनको मिलाएं कि 0 ओम आ रहा है। 0 ओम आपने देख लिया है। ठीक है जी, 0 ओम आ रहा है। अब इसको मिलाइए यहाँ पे सेंटर वाले पे, दूसरा इसके ग्राउंड पे मिलाएं, ये वाला ग्राउंड होता है नॉर्मली। ठीक है जी, आप देखें तो 526 ओम इशारिया 526 किलो ओम आपको दिखा रहा है। ठीक है जी, तो ये कितना हुआ? ये हुआ 526 ओम। हाँ जी, यहाँ पे मिलाने में थोड़ी सी दुश्वारी पेश आ रही है। हाँ, 526 ओम। ठीक है जी, 526 ओम इसका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हो गई इस कॉयल की। अगर इसकी इस रेंज में है 500 से 600 ओम के दरमियान आपको आ रही है, 526 ओम इस वक्त मेरे पास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कॉयल सही है। अगर इससे ऊपर नीचे रेजिस्टेंस है, बहुत फ़र्क है रेजिस्टेंस के अंदर, बहुत नीचे है रेजिस्टेंस, समझ लो कि कॉयल शॉर्ट हो गया है। ठीक है जी, रिप्लेसमेंट मांगता है। अगर इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई से कि आउट ऑफ लिमिट शो कर रहा है, जैसे आप मिलाते हैं इस तरह से शो करे, जैसे ये इस वक्त OL शो कर रहा है, अगर मिलाने के बाद, तो उसका मतलब कॉयल ओपन हो गई है, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नीचे की रेजिस्टेंस भी शो कर रही है कि ये शॉर्ट हो गई है कॉयल, इसको भी तब्दील करने की ज़रूरत। अगर ये 500 और 600 के दरमियान, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे केस में 526 ओम आया, ठीक है जी,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉइल ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये बाइक सही है। अब अगर मैं नेक्स्ट टाइम कोई स्टार्टिंग का प्रॉब्लम मुझे हुआ तो मैं यहाँ पे सीधे रेजिस्टेंस चेक कर लूँगा। अगर रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे बहुत चेंज मिली तो मैं इस कॉइल को चेंज कर दूँगा। और अगर ये रेजिस्टेंस इस रेंज के अंदर होगी 530 ओम, 526 ओम, 520 ओम जो भी मेरे पास आया, क्योंकि मौसम के तगय्युर की वजह से भी ठंडे और गर्म में रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। इस वक्त ठंडी है तो ये रेजिस्टेंस ये है, अगर गर्मी में चेक करूँगा इंजन गर्म होगा तो उस वक्त इसकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी ऑलमोस्ट, ये चांसेस हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये आपको पता लग गया। अगर इस तरह का मसला आपके पास आ जाए, इनको टेस्ट करना, क्योंकि मुझे पता नहीं कि इसके कनेक्शन किस नमूने पे लगे हुए हैं। ठीक है जी, इनको भी टेस्ट करना आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप यहाँ पे इसके ग्राउंड पे लगाइए, ये ग्राउंड है, ये ग्रीन वाला। ठीक है जी, और यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट, तकरीबन शॉर्ट मिलेगा। ये देखें 2 ओम के करीब की रेजिस्टेंस मुझे मिल रही है। ठीक है जी, तकरीबन शॉर्ट समझो 0.7 ओम मिल रही है, शॉर्ट है। ठीक है जी, क्योंकि बहुत मोटी तार है, लो रेजिस्टेंस होगी। ये वाली भी आपको यही मिलेगी, 1 ओम के करीब है ये। ठीक है जी, ये वाइट वाली 1 ओम के करीब है और ये 0.7 ओम के करीब है। ये भी हाँ, ये 0.7 0.8 ओम के करीब आ रही है इसकी रेजिस्टेंस। मैं मीटर पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 0.8 ओम के करीब रेजिस्टेंस मुझे मिल रही है। ठीक है जी, और ये मोस्ट प्रोबेबली ग्राउंड होगा, ये ग्राउंड है। ठीक है जी, ग्रीन ग्राउंड हो गया। ये 0.7 ओम, ये 1.4 ओम या कुछ इस तरीके का आया। अब देखें 1 ओम तक ये दे रहा है। ठीक है जी, ये इसकी टेस्टिंग हो गई। होप कि आप इसकी टेस्टिंग को समझ गए होंगे। अगर आपके पास कोई भी इस तरह की बाइक आए तो आप इसको बड़े आराम से टेस्ट कर सकते हैं अपने मीटर पे। अच्छा, इसकी भी टेस्टिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी भी सीधी सीधी रेजिस्टेंस होती है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं, 244 ओम। ठीक है जी, 244 ओम मेरा मीटर पड़ रहा है। तो अगर 244 ओम के करीब 250 ओम की करीब की रेजिस्टेंस इसकी हुई तो ये ठीक है, और अगर 250 ओम से नीचे ऊपर हुई तो फिर ये ख़राब है। ये इसकी टेस्टिंग हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त समझ गए होंगे इस टेस्टिंग को। और अगर आपके पास इस तरह का कोई भी मसला आए तो आप इसको बड़े आसानी से अपने मीटर के ज़रिए ट्रबल शूट कर सकेंगे। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक थम्स अप ज़रूर कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।